के अंदर उनका रास्ता बंद करना दीवार है, ना वो टेंडर में है, ना किसी क्लॉज में। ठेकेदार अपनी मर्जी से ही कर रहा था किसी के कहने पे। जब उन्होंने रुकाया तो वहां पर योगेश कालेजी राव के पुलिस ऑफिसर आए और ठेकेदार को कहा कि इलीगल काम करो, हम खड़े। तो अधिकारी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना, ना कि इलीगल काम को बढ़ावा देना। इसलिए योगेश कालेजी के ऊपर एफआईआर हुई। वो ठेकेदार ने कुछ टेंडर में नहीं होने के बाद भी एफआईआर की, इसलिए उसको भी एफआईआर 2। तीसरा, एक दिन बाद 24 घंटे के बाद एमएमआरडी का अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, शिवीगाड़, मारहाण या जो भी अर्थ है, 353 दाखिल किया। 353 तब दाखिल होता है जब किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ बदतमीजी या मारहाण तब होता है, इसलिए नहीं होता कि काम रोका तो। और चौथा, ये महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने जगह ही कभी ताबे में नहीं लिया, आज तक एक्विजिशन नहीं किया, प्राइवेट लैंड पे नहीं जा सकते। ये देश का कानून भी कहता है, महाराष्ट्र का कानून भी कहता है, महानगर पालिका कानून भी कहता है, या तो सम्मति होनी चाहिए या एक्विजिशन होनी चाहिए। दोनों ही चीज नहीं होते, उन्होंने काम किया। पांचवा, जिस आयो ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, जैसे लगता है कि उसका जवाई आया है, उनको बिठाया, चाय पिलाया और किसी तरह के पेपर नहीं मांगा, किसी तरह की जानकारी नहीं ली, सीधा एफआईआर कर दिया। इसलिए पांचों के ऊपर एफआईआर हो, उसके बाद पुलिस दोनों एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन करे, हमारी भी और उनकी भी, और उसके बाद योग्य निर्णय ले, ये हमारी डिमांड है। ऐसा है, देखिए ऐसा है, पुलिस अधिकारी हो, महापालिका अधिकारी, एमएमआरडी अधिकारी हो, सरकार होते हुए भी कई सारे अधिकारियों को समय समय पे अलग विषय पे सस्पेंड भी किया गया, ट्रैप भी किया गया, निलंबित भी किया गया। जो गलत करेगा सरकार किसकी भी उसको भुगतना पड़ेगा। ये स्थानिक लेवल पे गलत हुआ है, कोई सरकार ने नहीं कहा है, ये स्थानिक लेवल के पॉलिटिक्स प्रेशर में किया गया, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए पुलिस उसकी भी इंक्वायरी करे कि किसके कहने पे किया ये पॉलिटिक्स के कहने पे किया है, पुलिस कमिश्नर के कहने पे हुआ है, या फिर इन सब चीजों को लेकर हम देश के हमारे उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास ये सारी चीजें हम लेके जाएंगे। लेकिन हमें स्थानिक लेवल पे लड़ाई लड़ना आता है और इसलिए हम स्थानिक लेवल की लड़ाई पहले लड़ रहे हैं। प्रशासन, महानगर पालिका, एमएमआरडी, लोकल पॉलिटिक्स इनकी हो रही है। माजरा ऐसा है, एक ही आदमी के पीछे पड़ना, इसका मतलब क्या है? इसके पीछे कौन है? पुलिस किसके दबाव में आ रही है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आज जिसकी जगह है, अगर मैं मेरे जगह पर हूँ और आप मुझे खींच के बाहर निकालोगे तो मैं क्या उसका विरोध नहीं करूँगा? करूँगा ही ना। तो विरोध करने के, मैंने विरोध कैसा किया समझो, ये अरविंद की बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, अरविंद शेट्टी की बात कर रहा हूँ। आज मैं अरविंद शेट्टी के लिए आया हूँ। वो एक अच्छा एक बिजनेसमैन है। जब आप इस तरह से करोगे कि पुलिस स्टेशन में आके कोई भी आके एफआईआर करेगा तब एफआईआर ले लोगे, ये गलत बात हुआ। और नो डाउट पुलिस किसके प्रेशर के ऊपर के एफआईआर ले रही है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी डीसीपी साहब आए, हम लोग अंदर थे, साथ में थे, नरेंद्र मेहता जी, अरविंद शेट्टी, हम लोग तो साथ में थे। लेकिन डीसीपी को ये नहीं करना है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो गलत ढंग से जो एफआईआर किया है उसको, उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं लिया जाए? क्योंकि उसने गलत दिशा भूल की है डिपार्टमेंट की, तो दिशा भूल का केस तो बनता ही है उसके ऊपर। तो ये किसका ये है? आज डीसीपी साहब आने के बाद भी अगर निर्णय नहीं होता है तो ये बहुत गलत बात है। ये गलत, ये हमेशा मीरा रोड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत क्यों ऐसा होता है? यहाँ पर कभी भी देखिए न्याय बहुत कम मिला है। पहले के वो कदम ने वो इसके ऊपर ड्रग्स के ऊपर, जो आप ही लोग भी थे, 1.5 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा, लेकिन वो लोगों ने 15 लाख का सिर्फ ड्रग्स दिखाया, वो भी मैं पीछे पड़ा करके एफआईआर हुआ। वरना 40 बार वो हमारे जो हमको इन्फॉर्मर थे उन्होंने बताया 40 बार आने के बावजूद उनका एफआईआर नहीं किया गया। तो इसी तरह से हो रहा है, आखिर क्यों? सर आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग है उसको, अरविंद शेट्टी को न्याय मिलना चाहिए। और सिर्फ अरविंद शेट्टी के पीछे क्यों पड़े? अगर आपको कायदा कानून की बात करते हो तो उन पुलिस को काम करने के लिए बहुत सारा काम है। जो ड्रग्स माफिया लोग हैं उन्हें पकड़ो ना, वो उनकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को
दुआएं मिलेगी, उनके घर वाले दुआएं देंगे उनको। सर बताया जाता है इसके पीछे किसी नेता का हाथ है। अभी ये तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। आपस की रंजिश हो सकती है, लेकिन आपस की रंजिश अगर है तो भी उन्होंने भूल कर इसको, किसी को भी समझो, या तो अरविंद से गलती हुई है या अपोजिशन वाले से गलती हुई है, वो मुझे नहीं मालूम है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। आपस में बैठ के अगर हुआ है तो, रंजिश है तो वो आपस में बैठ के करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज अगर नरेंद्र मेहता जी हमारे साथ में है, अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, तो भी पुलिस वाले सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब पुलिस किसी न किसी की दबाव देते हैं। समझता हूँ कि आज हमारे देश में जहाँ एक तरफ राम राज्य की स्थापना हो रही है, कुछ विकार क्रूर बुद्धि के लोग जो आज व्यवसायी जो जो इस हिंदुस्तान को चला रहे हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र मानव सेवा संघ के हमारे बड़े भाई डॉक्टर हरीश शेट्टी जी, इसी तरह हमारे आहार के सतीश शेट्टी जी, और उन्होंने जो सतीश शेट्टी जी ने जो आहार को पूरा मुंबई के होटल को जोड़ के एक एसोसिएशन को बनाने का काम किया है, जिसकी वजह से आप जैसे यहाँ जनता के लोगों को, नागरिकों को काम मिल रहा है, उनके हजारों घर चल रहे हैं। और ऐसे हालात में एक व्यवसायी हमारे अरविंद भाई के ऊपर जो क्रूर बुद्धि से, जो क्रूरता से मशीनरी का इस्तेमाल करके जो उन पे अत्याचार करने का काम कर रहे हैं, तो जो न्याय नहीं मिला, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मोर्चा अकेला बीजेपी का नहीं था, इसमें सभी जाति धर्म के लोग व्यवसायी को सपोर्ट करने के इन्वॉल्व थे। और मैं अपनी तरफ से, मेरा पर्सनल है, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा अत्याचार होते रहा तो इस इनलीगल तरीके से काम करने वाली मशीनरी को उखाड़ने का जनता काम करने वाली है। इसके लिए मैं लोगों को सचेत करता हूँ